एक लड़का था, ओवेन। उसने जूस डाला, लेकिन जूस उसकी हाथ में चिपक गया। वो अपने दाएं हाथ से मदद करना चाहता था, लेकिन उसने जैसे ही ग्लास उठाया, ग्लास उसी के हाथों में चकनाचूर हो गया। स्कूल में जहां बच्चे किताबों से पढ़ते हैं, ओवेन उन्हीं किताबों को खाने की कोशिश करता है। और तो और, वो तो टॉयलेट को भी एक ही पेशाब में खा सकता है। वो एक ही हाथ से कार से बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। ओवेन का कद छोटा था और स्कूल में उसके साथी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वो तो अपनी फोटो में भी अपना सिर नहीं खोज पाता था। लेकिन हाँ, वो एक जबरदस्त मार्वल फैन था। हर दिन वो यही सोचता कि अगर वो सुपर हीरो बन जाए तो दुनिया को कैसे बचाएगा। एक दिन स्कूल के बाद वो छत पर बैठा जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी उसने देखा कि दो बदमाश बच्चे उसके एक क्लासमेट को परेशान कर रहे हैं। उसने मौका देखकर एक बच्चे के सिर पर सेब फेंका, लेकिन उसे नहीं लगा। उसे देखकर वो दोनों बच्चे ओवेन के पीछे दौड़ पड़े। ओवेन भागकर एक बगीचे में छुप गया, लेकिन किसे पता था कि वहां एक चींटी उसके गले में घुस गई और उसे जोर से काट लिया। ओवेन बेहोश हो गया। रात को होश आया तो वो किसी तरह घर पहुंचा और बिस्तर पर सो गया। उसे पता नहीं था कि चींटी के जीन धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रहे थे। आधी रात को ओवेन उठा और फ्रिज में रखे केक और मिठाई को मिलाकर खिचड़ी बना दी। अगली सुबह जब उठा तो कमरा पूरा बिखरा हुआ था। और तब कुछ और अजीब हुआ। उसने जैसे ही जूस का डिब्बा उठाया, वो उसके हाथ से चिपक गया, लेकिन उसके पापा ने बड़े आराम से उसे हटा दिया। वो जैसे ही ग्लास उठाना चाहता था, ग्लास चूर चूर हो गया। पापा बोले, ये ग्लास तो सिर्फ डेकोरेशन के लिए था। स्कूल का समय हो गया। ओवेन तेजी से भागकर स्कूल गया। उसने जैसे ही क्लास का दरवाजा खोला, बगल में खड़े बच्चे दंग रह गए। स्पोर्ट्स क्लास में टीचर ने डिफेंस करना सिखाया और ओवेन को उदाहरण के तौर पर चुना। ओवेन जैसे ही आया, एक छोटी सी किक में टीचर 100 मीटर दूर उड़ गया। सभी दोस्त हैरान रह गए। ओवेन भी घबरा गया। स्कूल के बाद उसकी दोस्त केट, जो खुद भी मार्वल की फैन थी, ने उसे बुलाया। उसने देखा कि अब ओवेन की हड्डियां किसी सुपर हीरो जैसी मजबूत हो गई हैं। केट ने कहा, अब तू बस एक स्टेप दूर है सुपरमैन बनने से। केट को सुपर हीरो स्किल्स का बहुत ज्ञान था और वो उन्हें बनाने का भी हुनर रखती थी। उसने